अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अप्रैल मंथ का दूसरा हफ्ता है और दूसरी बड़ी चेंज लेकर आ रहा है। 8 तारीख से 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के दौरान आपका मूड बड़ा अच्छा रहने वाला है। वीनस नाम का प्लैनेट जो आपके मूड का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके रिलेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, लाइफ पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, मोहब्बतों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके लिए अपने बेस्ट एंगल पर अपीयर होने लगा है 11 अप्रैल को। बेस्ट एंगल आप समझते ही होंगे, मैंने कई दफ़ा एग्जांपल दी है। कोई एक प्लैनेट जब मध्यम सा कहीं से तुलू होता है मशरक़ से, वो उसका छोटा एंगल होता है, उसमें वो थोड़ा सा मुंह खोलता है अपना, फिर ज़्यादा खोलता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर घटता भी जाता है। जैसे आप चाँद को देखते हैं, पहले छोटा सा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर फुल होता है, फिर घटता है। इसी तरह सूरज है, जैसे मशरक़ से तुलू होता है वही सूरज है, लेकिन वो एंगल थोड़ा ऐसा एंगल है जहाँ से उसकी जो सपोर्ट है वो थोड़ी कम रहती है, होती फ्रेंडली है, लेकिन वो सूरज सरों पे आ जाता है उस एंगल पर तो पूरी आग बरसाता है या पूरी लाइट बरसाता है। इसी तरह ये एंगल्स हैं। सो वीनस का ये जो 7th एंगल है, ये ह्यूमन नेचर में लव अटैचमेंट्स को प्रोड्यूस करता है एंड मैक्सिमम सपोर्ट देता है। मतलब जो ड्राई टाइप के सैजिटेरियंस होंगे, जिनके अंदर कोई जज्बा ही नहीं होता, जिन्हें सिर्फ अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करनी होती है, जैसे रुपए पैसे के हसूल के लिए सारा दिन लगे रहते हैं, जैसे हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, कोई किसी में, लेकिन टोटल लाइफ में इन नहीं होता। टोटल लाइफ क्या है कि वो रूह को भी देखे, जिस्म को भी देखे, रिलेशंस को भी देखे, काम को भी देखे, मज़हब को भी देखे, रिलेशंस को छोटों के साथ शफकत करे, मोहब्बत वाले रिलेशंस के साथ मोहब्बत करे, बड़ों के साथ फर्माबरदारी करे, कई तरह की चीज़ें। लेकिन वो कोई एक चुन लेता, वो इमोशनलेस हो जाता है, वो कोई एक चुन लेता है। जैसे रोज़ काम पर जाना है एंड उधर ही उसकी तवज्जो है, फिर वो मज़हब का नहीं सोच रहा होता, वो रिश्तों का नहीं सोच रहा होता, कह रहा होता है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं ये पैसा तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, लेकिन उनको टाइम नहीं दे रहा होता। उन्हें सिर्फ पैसे दे रहा होता, पैसे बनाने में खुद खुशी हो रही होती है उसको, उनको खुद खुशी होती है ना, बिजनेसमैन को कि डील बन गई, बट टाइम नहीं देंगे ना बच्चों को ना बीवी को। खुद कुछ दे दें, सभी नहीं, कुछ दे भी देते हैं, लेकिन मोस्टली वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ही तो कर। भाई तुम कीमती हो, तुम अपना टाइम दो, पैसे तो आप अब तो दुनिया ऐसी है, जब इफ़ यू आर जीनियस तो आप अपने काम को ऑटो मोड पर लगा देते एंड आपको ज़्यादा, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर, बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। खैर, दिस इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ एन अदर साइंसेज जिसकी कंप्लेंट्स रोज़ मेरे क्लाइंट से मिलती हैं। तो मुझे ये बातें अपने ऑफिस में बैठकर ही पता चल जाती हैं, लिहाजा ये मैंने आपसे शेयर कर दी। तो जो लोग इस तरह की हरकतों में या इस तरह के लाइफ स्टाइल में, वो कोई लाइफ स्टाइल नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने आपको 100 नेमतें दी हैं, उसमें से एक नेमत आप यूज़ कर रहे हैं मनी मेकिंग, सेहत ख़राब कर रहे हैं, रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं, मज़हब ख़राब कर रहे हैं, खाना पीना आप उलझाए बैठे हैं, एंड जो मौसमी तगय्युर आते हैं जिसमें बड़े प्लेजेंट टाइम आते हैं, कभी कॉफ़ी पीने का टाइम आता है, कभी घूमने का टाइम, वो कुछ आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ पैसा बना रहे हैं। तो एक नेमत से एंजॉय कर रहे हैं, और उस नेमत को एंजॉय करके जब एंड होने लगेगा तो यू मस्ट गो इन रिग्रेट, आपके वो काम भी नहीं आएगी, फंसे हुए होंगे उधर, पता नहीं क्या क्या आपको जवाब देने पड़ने। खैर, आखिरी बात, योर जुपिटर इज़ इन योर 5th एंगल एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। और एट द मोमेंट आपकी नॉलेज, आपको डिपेंड करना चाहिए अपनी नॉलेज पर, अपने प्लान्स पर, अपने इनर इंट्यूशंस पर। जुपिटर जब 5th एंगल पर हो तो सैजिटेरियंस को फ़ायदा बहुत देता है, उससे एडवांटेजेस वास्ट लेवल पर आते हैं। मतलब टैलेंट आपका होगा, एडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल को मिलेंगे, सोसाइटी को मिलेंगे, फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे, तो वो अलग से आपके लिए पॉजिटिव। सूरज भी आपके 5वें घर में है, ये तालीमी सरगर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ये पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एंड इसकी वजह से जिस्मानी क़ुव्वत में भी बेहतरी आती है, एंड ये ट्रैवलिंग को भी फेवर करता है। सो इतने फ़ायदे इससे। सो ओवरऑल सैजिटेरियंस आर इन गोल्डन सीजन माशाल्लाह इन एवरी सेक्टर ऑफ। मार्स उनके 8th एंगल पर है, वो उनके लॉसेस की रिकवरी, सूरज डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक इमेज एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। मरकरी 6th एंगल पर है, माइंड हेल्थ एंड कैरियर। वीनस 7th एंगल पर है, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स।
जुपिटर 5th एंगल पर है, दैट इज़ योर लकी फैक्टर। सैटर्न इज़ इन योर 4th एंगल, दैट इज़ योर जजमेंटल एबिलिटी एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ। कोई भी प्लैनेट पीछे हल्का नहीं है साइटेरियन। नाकामी इस वक्त अगर आएगी तो आपकी गलती से आएगी, अगर नाकामी आएगी तो वो अनयूजुअल होगी, ऐसी सिचुएशन में आया नहीं करती। रमज़ान चल रहा है, रहमतों का सीज़न, टैलेंट अपने मैक्सिमम पर है एंड यू आर क्या कह सकते हैं, सेटेरियंस मशहूर हैं अपनी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ के लिए, अपनी परफॉर्मेंस स्टैमिना के लिए। कोई नाकामी का जुज़ नहीं नज़र आया, उसके बाद भी नाकाम होते हैं, तो फिर वो हमें पेशेंट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आप उस गलती को खुद ही जज करके रिजॉल्व कर दें, सो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी। लेकिन या तो आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आप उस गलती से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे। अगर समझ नहीं आ रहा तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाए, आपको समझ आ जाएगा, वहाँ से डीप डायग्नोसिस हो जाती है। बर्थ चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके अंदर क्या ख़राबी है और उसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए एंड रूबी पहनना चाहिए, वहाँ से रिकवरी आ जाएगी। अगर फिर भी रिकवरी ना आए तब भी सोल्यूशन मिल जाएंगे जब आप बर्थ चार्ट की तरफ जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आप अपनी तवज्जो रमज़ान की तरफ दीजिए। जब आप दुआएं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें भी अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगला हफ्ता अप्रैल का 3रा हफ्ता होगा, सूरज नए एंगल पर चला जाएगा। सूरज के नए एंगल पर जाने से जो न्यू एडवांटेजेस मिलेंगे, ईद का चांद भी हो जाएगा, यस अगले हफ्ते ही मैं उसके बारे में भी बयान कर दूंगा। तो सूरज के नए एंगल पर जाने की डिटेल अगले हफ्ते में दूंगा तफसीली, और वो एक मेजर इम्पैक्ट डालेगी और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।